हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीप फिजिक्स में। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स हमारे 12th क्लास का एक न्यू चैप्टर, एक न्यू बुक है और जो फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हैं, फिजिक्स के अंदर आता है। तो स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स क्या होती है, सबसे पहले तो इसके बारे में जानेंगे। ऑप्टिक्स स्टूडेंट्स, ऑप्टिक्स में हम क्या करते हैं, जो हमारी लाइट है यानी कि नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। स्टडी ऑफ लाइट नेचर यानी कि प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। वो क्या होती है? ऑप्टिक्स होती है या प्रकाशिकी होती है। स्टूडेंट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रकाशिकी। ओके स्टूडेंट्स, ये जो चैप्टर एक बेसिक से हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं प्रकाशिका के, इसी इधर से एक दो टॉपिकों को क्लियर करेंगे। इसके बाद देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी मेनली जो 12th क्लास है उसमें टू टाइप्स की होती है ऑप्टिक्स, जिसको हम टू पार्ट्स में डिवाइड करके उसका स्टडी करते हैं, उसका अध्ययन करते हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट होती है हमारी रे ऑप्टिक्स। क्या होती है? रे ऑप्टिक्स। क्या है? रे ऑप्टिक्स, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं किरण प्रकाशिकी। क्या है स्टूडेंट्स? किरण प्रकाशिकी। अब पहले तो इसके बारे में समझ लीजिए, किरण प्रकाशिकी। और सेकंड है स्टूडेंट्स, फर्स्ट ये हो गई रे ऑप्टिक्स, सेकंड है वेव ऑप्टिक्स। इसको बोलते हैं तरंग प्रकाशिकी। क्या है स्टूडेंट्स? वेव ऑप्टिक्स यानी कि तरंग प्रकाशिकी। अब स्टूडेंट्स, जो रे ऑप्टिक्स है इसको किसने दिया था? देखो भाई, हम फिजिक्स में डिस्कस करते हैं तो फिजिक्स का डिस्कस कर रहे हैं, तो ये ऑब्वियसली किसी ना किसी साइंटिस्ट ने दिया होगा। तो जो साइंटिस्ट था, तो सबसे पहले किरण प्रकाशिकी के बारे में जो अपने न्यूटन साहब थे, जो न्यूटन आप जानते हो, आप पहले वाली क्लास में आपने पढ़ा होगा कि न्यूटन ने किरण प्रकाशिकी के बारे में सबसे पहले दिया था। किरण प्रकाशिकी के बारे में उन्होंने ही बताया था। तो अब रे ऑप्टिक्स, किरण यानी कि ऐसा प्रकाश या ऐसी प्रकाश, ऐसा लाइट जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन, एक सीधी रेखा में स्टडी करते हैं। यानी कि प्रकाश क्या है? एक सीधी रेखा में गमन करता है, यानी कि जो उसका पथ होगा, जो उसका रास्ता होगा, जो उसका प्रकाश जो गमन करेगा, जिस माध्यम में, जिस मीडियम में, वो क्या होगा, जो उसके पहले से होगी, जो स्थान होगा, वो एक सीधा होगा, स्ट्रेट लाइन। क्या होगा? एक स्ट्रेट वे में ये रोटेट करेगा। इसी को क्या बोलते हैं? किरण प्रकाशिकी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? किरण प्रकाशिकी। मैं दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं क्या है और रे ऑप्टिक्स। यानी कि रे ऑप्टिक्स एक लाइन के रूप में, एक स्ट्रेट लाइन के रूप में जो जो ऑप्टिक्स का डिस्कस करते हो, किस में आता है? रे ऑप्टिक्स में आता है। ओके स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट है हमारा तरंग प्रकाशिकी यानी कि वेव ऑप्टिक्स। अब वेव ऑप्टिक्स क्या है स्टूडेंट्स? वेव ऑप्टिक्स हमारा सबसे पहले जो सिद्धांत दिया था, यह हाइगन जी ने दिया था। किसने दिया था? हाइगन ने। हाइगन साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था। हाइगन ने बताया कि प्रकाश एक सीधी रेखा में गमन न कर कर ये क्या है? तरंग के रूप में गमन करता है। गमन मतलब कि चलना, वेव एक, तो इस टाइप से चलता है। ये हमारे तरंग जो हाइगन जी थे, उन्होंने इसका थ्योरी दी थी। किसकी थ्योरी दी थी? वेव ऑप्टिक्स की। और रे ऑप्टिक्स की थ्योरी किसने दी थी? न्यूटन जी ने दी थी। ठीक है, ये बेसिक है, इतना कुछ वो नहीं है, लेकिन आपको एज ए नॉलेज मालूम होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अब देखते हैं हम इसके किरण प्रकाशिकी और वेव ऑप्टिक्स की। इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी टाइप्स होते हैं, इसके भी पार्ट है, इसके पार्ट है। तो देखो एक बार आगे। अब स्टूडेंट्स, इसको भी टू या थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। रे ऑप्टिक्स को किस में डिवाइड कर रखा है? थ्री टाइप्स। क्या है? एक तो है रिफ्लेक्शन। क्या है? रिफ्लेक्शन, जिसको बोलते हैं हम परावर्तन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? परावर्तन। इसके बाद ये है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन इसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? अपवर्तन। अपवर्तन और परावर्तन, ये आपने 10th क्लास में भी डिस्कस किए होंगे। इसके बाद थर्ड है हमारा डिस्पर्शन।
वर्ण विक्षेपण, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। ओके, ये क्या हो गया हमारा, वर्ण विक्षेपण हो गया, अपवर्तन हो गया, परावर्तन हो गया। ओके, अब स्टूडेंट्स देखिए ऑप्टिक्स, जिसमें हम प्रकाश की प्रकृति के बारे में अध्ययन करते हैं। उसके बाद किरण प्रकाशिकी यानी रे ऑप्टिक्स, जो एक प्रकाश सीधी रेखा में होता है वो क्या होता है, रे ऑप्टिक्स होता है। तरंग प्रकाशिकी वेव ऑप्टिक्स, जो तरंग के रूप में होता है। इस किसने दिया था, हाइगन जी ने दिया था। रिफ्लेक्शन से पहले आपको, रिफ्लेक्शन करा रहे हैं, रिफ्लेक्शन से पहले हम आपको लाइट के बारे में बताएंगे। लाइट क्या है, लाइट यानी प्रकाश। लाइट क्या है स्टूडेंट्स, लाइट आपको जानने जरूरी होता है। लाइट क्या होता है स्टूडेंट्स, लाइट एक सीधा सा, मतलब कि किसी भी एक वस्तु से दूसरी वस्तु को दिखाने में जो सहायक होता है, जो हेल्प करता है, वो क्या करता है, लाइट करता है, प्रकाश करता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु को किससे देखते हैं हम, लाइट से देखते हैं। ओके, इसके बाद स्टूडेंट्स, या फिर इसके हम 12th बेस के हिसाब से देखा जाए, इसका जो डेफिनेशन है वो क्या बनेगा स्टूडेंट्स, वो बनेगा कि लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये क्या है, एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। प्रकाश क्या है, एक प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। जिसको हम दृश्य तरंग भी कहते हैं। मतलब कि प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको हम दृश्य तरंग, दृश्य मतलब कि दिखाने वाली तरंग, या किसी भी वस्तु को देख पाते हैं। यहाँ भाई मैं तुमको देख पा रहा हूं, या फिर मेरी बॉडी आपको, मैं आपको क्यों दिख पा रहा हूं, क्योंकि मेरे इधर से लाइट रिफ्लेक्ट हो रही है। लाइट रिफ्लेक्ट होने से आप मुझे देख पा रहे हो। कैमरे की जो वो लाइट है, लेंस वगैरह है, वो आप तक मुझे दिखा पा रहे हैं। तो ऐसे ही होता है स्टूडेंट्स, यानी कि लाइट का रिफ्लेक्शन से क्या है, हम आप देख पाते हैं। तो ये सब क्या है, लाइट है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स जो लाइट है, लाइट को जो हमारा वैक्यूम होता है या निर्वात होती है, निर्वात में जो लाइट का स्पीड होता है स्टूडेंट्स, वो आपको बहुत अच्छे से मालूम होगा, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। ये आपको मालूम होना चाहिए। यानी कि हमारी जो लाइट का स्पीड है वो कितना होता है स्टूडेंट्स, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है। ओके, अब स्टूडेंट्स इधर से ही हम और इसको मैंने अभी बोला था कि प्रकाश के 2 टाइप्स, रे ऑप्टिक्स, वेव ऑप्टिक्स। और रे ऑप्टिक्स में हमने रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन एंड डिस्पर्शन। तो उसका जो फर्स्ट पॉइंट था क्या था, रिफ्लेक्शन, उसको हम अभी इधर से डिस्कस करते हैं। आई होप कि इतना आपको समझ आया होगा। तो देखते हैं क्या है फर्स्ट टॉपिक हमारा, रिफ्लेक्शन। अच्छे से समझना स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्शन क्या है। परावर्तन। स्टूडेंट्स परावर्तन क्या होता है, सबसे पहले इसको समझिए। देखिए आप एक इधर क्या है कि ये हमारा कोई भी एक सरफेस है, क्या है, सरफेस है। ठीक है, और इस सरफेस पर हम किसी भी टाइप की कोई रे डाल रहे हैं, यानी कि इधर से हमने इंसिडेंट रे डाला, ये इंसिडेंट रे हो गया स्टूडेंट्स, कुछ इस टाइप से। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसको हम बोलेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंस रे, या फिर आपतित किरण। आपतित किरण, आने वाली किरण को आपतित किरण बोल रहे हैं या इंसिडेंस रे।
अब स्टूडेंट जब ये लाइन, जब ये रे हमारे इधर इस सरफेस पे टकराएगी या इस सरफेस से टच होगी, तो स्टूडेंट से रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस टाइप से जाएगी। क्या होगी? रिफ्लेक्ट होकर कुछ इस टाइप से जाएगी। इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, रिफ्लेक्टेड रे या फिर परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स? परावर्तित किरण। ये हो गई हमारी परावर्तित किरण या रिफ्लेक्टेड रे। अब स्टूडेंट्स जब ये इधर से जब रिफ्लेक्ट होगी तो इधर से हमारा क्या है? परपेंडिकुलर यानी कि अभिलंब बनाएंगे। क्या बनाएंगे? अभिलंब। और स्टूडेंट्स जो ये अभिलंब बनेगा ना, ये क्या होगा? ये एंगल आई पर आई और आर पर रिफ्लेक्ट होती है। यानी कि जब कोई किरण आई एंगल पर आती है और वापस आर एंगल पर रिफ्लेक्ट हो जाती है, इसी को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? रिफ्लेक्शन बोलते हैं या परावर्तन बोलते हैं। अब तुम मुझे देख पा रहे हो, क्यों देख पा रहे हो? क्योंकि लाइट का परावर्तन होता है, लाइट का रिफ्लेक्शन हो रहा है, इस वजह से तुम मुझे देख पा रहे हो। या कोई भी चीज को हम जब देख पाते हैं, जब उस पर क्या होता है? रिफ्लेक्टेड होता है या रिफ्लेक्शन होता है। ओके, तो इधर से क्या है? लाइट का रिफ्लेक्शन होता है। अब स्टूडेंट्स इधर की जो डेफिनेशन है परावर्तन की क्या बनती है कि जब कोई किरण किसी चिकनी सरफेस, यानी कि ये कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है, उससे टकराती है, यानी कि कोई आपतित किरण जिस माध्यम में आई और वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या कहलाता है? प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये इसकी डेफिनेशन बन गई। दोबारा से बोल रहा हूं, अच्छे से सुने। जब कोई किरण जिस माध्यम में आई, यानी कि जिस माध्यम में, इस माध्यम में भाई, ये माध्यम कोई सा भी ले लो, ये माध्यम आए, वापस उसी माध्यम में लौट जाना ही क्या है? प्रकाश का परावर्तन है। ये प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। स्टूडेंट्स इसके दो नियम है। दो नियम क्या है? कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होगा। सपोज दैट कि कोई किरण 30 डिग्री एंगल पर आ रही है, यानी कि 30 डिग्री के कोण पर किरण आई और वो 30 डिग्री के कोण पे से ही क्या होगी? परावर्तित होगी। क्या होगी स्टूडेंट्स? परावर्तित होगी। तो ये एक फर्स्ट है। इसका फर्स्ट पॉइंट क्या है कि एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्टेड, यानी कि एंगल आई और एंगल आर ऑल टाइम इक्वल रहेंगे। ये होता है हमारा परावर्तन का फर्स्ट लॉ। ठीक है, डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है। अब स्टूडेंट्स इसके बाद इसका सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स इसमें कि इंसिडेंस रे और अब, या फिर ये बोलते हैं कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, तीनों के तीनों एक ही तल में होते हैं। किस में होते हैं स्टूडेंट्स? एक ही तल में होंगे। क्या है भाई? देखो, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों के तीनों एक ही तल में होंगे। ये स्टूडेंट्स इसका सेकंड पॉइंट है। तो इस टाइप से हमारा जो रिफ्लेक्शन है वो कंप्लीट है, ओनली रिफ्लेक्शन। इसके बाद और भी इसमें टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट करना नहीं भूलें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू, टेक केयर, बाय।